This call is now being recorded. Hi everyone. Hello. Hi. Hi ma'am. Hello, कैसे हो ma'am. सब? हेलो. सान्या, संध्या, महक, ज्योति और संगीता. चलो, हम क्या पढ़ रहे थे? बहुपद पढ़ रहे थे और हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? बहुपद के प्रकार पढ़ा था. तो थोड़ा सा पहले हम बहुपद के बारे में बता देते हैं. बहुपद क्या होता है बच्चों? जिसमें घात दो पति पूर्ण संख्या. जिसमें चर की जो घात होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या. पूर्ण पूर्ण संख्या हो. संख्या होती है. वेरी गुड. संगीता, आप शायद लास्ट क्लास में नहीं थे, तो चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या. पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं. जैसे अगर मैं बात करूं x की घात 1/2 + 3, क्या ये बहुपद है बच्चों? नहीं. यस मैम. नो मैम. बेटा चर x है. x की घात कितनी है? मैम एक बटा दो. 1/2 है. तो क्या ये बहुपद है? नहीं. दो में भी है नहीं. अगर मैं बात करूं 3/x की, क्या ये बहुपद है? यस मैम. भूल गए? मैंने पिछली क्लास में बटा में भी नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि जब ये इसको हम अंश में लेके आते हैं तो यहाँ पर यस घात. मैम, माइनस में हो जाएगा तो ये. यस हाँ, मैम. यस. वेरी गुड. घात माइनस में हो जाती है, तो ये बटा में भी नहीं होनी चाहिए. अगर x की घात 0.1 + 3 है, या अगर मैं इसको कह दूं कि x की घात -1 + 3 है, क्या ये दोनों बहुपद हैं? नो मैम. नहीं है. तो बहुपद में हमेशा चर की घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए. और इसी तरह अगर आपको कहीं पर वर्गमूल दिखे या घनमूल दिखे, तो क्या वो बहुपद होगा? नो. नो मैम. नहीं होगा. वो भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि वर्गमूल का मतलब भी घात 1/2 होती है. यस मैम. याद आपको? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था. अगर मैं आपको दूं वर्गमूल 2x + 3, क्या ये बहुपद है बच्चों? नो मैम. ओके. संध्या, क्या ये बहुपद है? ये देखो, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, यस और नो बोलना है. संध्या, बहुपद है? बच्चे यस और नो बोलना है. आपको क्या लगता है वो बताओ. मैम नहीं. नहीं. चलो, ज्योति बोल रही है कि नहीं है, महक ने भी बोला नहीं है. सान्या, आपको क्या लगता है? मैम नहीं है. नहीं है. संध्या भी बोल रही है नहीं है. संगीता, आप बताइए. नहीं है. ठीक है. क्यों नहीं है? आपने क्योंकि यहाँ पर क्या देख लिया? अंडर रूट. बट आपने ये नहीं देखा कि चर की घात क्या है. चर की घात क्या है? एक. एक है. तो क्या ये बहुपद है? हाँ मैम है. समझ में आया सबको? आपको किस, ये मैंने जानबूझ के दिया, मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, कोई बात नहीं. हमें किसकी घात देखनी है? चर की घात देखनी है. यहाँ पे चर की घात पे अंडर रूट है, यानी कि चर पे अंडर रूट है. ठीक है. एक्स पर वर्गमूल है. यहाँ पर एक्स की घात तो एक है, तो एक तो पूर्ण संख्या होती है, तो ये बहुपद होगा. बिल्कुल होगा. अभी डिफरेंस पता चल गया सबको? यस मैम. ये संध्या, महक, संगीता. यस मैम. वेरी गुड. चलो, अब एक बार रिवाइज करते हैं बहुपद के प्रकार क्या होते हैं. एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी. जैसे कि इनका नाम बता रहे, एक पदी में कितने पद होंगे? केवल एक. और हम पदों को किन दो चिन्हों से अलग करते हैं? जमा घटा. सान्या, किन दो चिन्हों से हमारे पद अलग होते हैं? सान्या, क्या मैम? हमारे जो पद होते हैं, जो बहुपद में पद होते हैं, वो कौन से दो चिन्हों से अलग होते हैं? जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2xy, इसमें कितने पद हैं इस बहुपद में? एक. एक. अगर मैं कहूं 2xy + 4, इसमें कितने पद हैं? मैम दो. दो. वेरी गुड. 2xy + 3x की घात -1 + 4, इस बहुपद में कितने पद हैं? मैम तीन. तीन. इस बहुपद में कितने पद हैं? दो. अच्छा, क्वेश्चन दोबारा से बदलते हैं. ये जो मैंने तीसरा वाला लिखा है, ये एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है, या इनमें से कोई भी नहीं है? मैम द्विपदी. ओके. तब कौन सा वाला? ये जो अच्छा, बाकी सब एक्स्ट्रा मैं मिटा देती हूँ.
2xy प्लस 3x की घात -1 प्लस 4 ये एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है या कोई भी बहुपद नहीं? मैम कोई भी नहीं है, कोई भी बहुपद ही नहीं है। हाँ अभी पता चला क्या ये बहुपद है? नो मैम। तो आपने ये भी देखना है कि मैम इसकी घात बहुपद है कि नहीं है। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है, तीनों को पता चल गया। जैसे यहाँ पर 8y एक ही पद है, यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर 3 पद है। संगीता बच्चा आपको समझ में आ रहा है? मैम अगर डिग्री -1 में हो, किसी में भी हो तो कुछ भी नहीं होता। तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता। पॉलिनोमियल के लिए डिग्री किस में होनी चाहिए वंदना? होल नंबर में होनी चाहिए। तो क्या -1 होल नंबर है बेटा? नो मैम। नो मैम। अगर इसी को वंदना मैं 3/x लिखूंगी तब क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस मैम। तब नहीं, देखो वंदना ये जो x है ना, इसको जब आप ऊपर लाओगे तो इसकी जो डिग्री है वो -1 हो जाती है, जो इसकी पावर है वो -1 हो जाती है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो मैम। नहीं है। अगर मैं 3√x + 2 की बात करूं, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो मैम। अभी भी नहीं है ना? तो हमने क्या देखना है, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये पॉलिनोमियल है वंदना? नो मैम। नहीं है। चलो इसमें सिर्फ -1 को हटा देते हैं। अब बताओ बच्चों कौन सा वाला टाइप है ABC में से? त्रिपदी। ट्राइनोमियल। त्री वाला त्रिपदी है, ट्राइनोमियल। वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। क्या आप, हाँ बताओ तान्या, पूछो पूछो, कुछ पूछो। कुछ नहीं। कुछ नहीं, अच्छा संगीता बच्चे आपको समझ में आया? यस और नो? मैम दोबारा से बता दो। हाँ बताओ संध्या, कहाँ से बताऊं दोबारा से? कौन सी वाली चीज दोबारा से बताऊं? बहुपद क्या होता है? यस मैम। ठीक है, बहुपद में आपने क्या देखना है, जो चर होता है संध्या, जैसे अगर मैं कहूँ 2x की घात 2 प्लस 3x की घात 3, यहाँ पे आप बताओ x की घात पूर्ण संख्या, आपको पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संध्या पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्याएं होती है। इसमें x की घात क्या क्या है? 2 है और 3 है। यस मैम। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? यस मैम। तो ये क्या होगा? बहुपद होगा। इतनी बात समझ में आई संध्या? यस मैम आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले -1 लिख दिया था। अब बताओ क्या ये बहुपद है? नो मैम। क्यों नहीं है संध्या? क्योंकि इधर -1 है। वेरी गुड, अभी बात समझ में आ गई। और बटा में भी नहीं होना चाहिए। अगर इसी चीज को मैं बटा में लिख दूं, 1/2xy + 3x + 4, क्या ये बहुपद है? नो मैम। अभी भी नहीं। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। एक मिनट रुकना। शिवा सॉरी, मैं पहले पूछ लूं आज किसने ज्वाइन किया? संगीता। संगीता बच्चे आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं? चलो कोई बात नहीं, बाकी सब बच्चे, अगर आपको नहीं पता बेटा तो पूछ लेना। बाकी सब बच्चे इसका पोल में आंसर करेंगे। दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। यहाँ पर बहुपद क्या दिया गया है आपको? 3y। आपको क्या बताना है? एक पदी है, 3y द्विपद है या त्रिपद है? मैम बहुपद। ठीक है, Yes, आपने ma'am. कर दिया महक, वेरी गुड। वंदना ने कर दिया, ज्योति ने, हाँ जी। मैम ये माइनस में है। नहीं माइनस में नहीं है, अगर माइनस में होगा तो भी कोई फर्क एरो नहीं। है। हाँ एरो। ओके चलो सबने संगीता बच्चे आपको पता है कैसे आंसर करना है? संगीता आप हो क्लास में? चार्ट में लिख दो बेटा, नहीं तो कर दिया। अच्छा आपने आंसर, ठीक है, वेरी गुड, सभी ने सही किया है। ये क्या है? इसमें केवल एक पद है। क्या है? सिर्फ एक पद है। हमने सिंपल सी बात है,
हमने जोड़ घटाव देखना है, जोड़ और घटाव से अलग करना है उनको, तो हमें पता चल जाएगा एक पदी है या द्विपदी। अच्छा, अगर इसी को मैं बोलूं 3y + 5y, अब कौन सा ऑप्शन सही होता? मैम द्वीप बाइनोमियल। मैम भूल गए? कल क्लास में बताया था। मैम द्विपदी मतलब एक पदी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है इसमें। नहीं, 3y + 5y, इसको आप 8y लिख सकते हो ना, मैम 8y तो मैम एक पदी होगा। बाइनोमियल। है ना, माइनस भी हो जाता। आपको ये भी देखना है कि आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करके भी देखो। बात समझ में आ गई? यस मैम। देखो, क्लियर है? चलो, सबने सही किया था। अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिए गए बहुपद, मैम इसमें माइनस है ना? कौन से वाले में बेटा? मैम जो z के आगे है। एक मिनट में देखती हूँ, मैं लिख ही देती हूँ, रुको मैं लिख देती हूँ इसको। z3 - 7z2 - z, ये है क्वेश्चन। हमने कर दिया। वेरी गुड। ठीक है। किसी एक चलो, अच्छा अभी मैं पूछूंगी बाद में। कितने पद है यहाँ पर? ये पहला। त्रिपदी घटाव कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये समान पद नहीं है। हमने जोड़ घटाव भी सीख लिया था ना, क्योंकि ये समान पद नहीं है। तीनों के तीनों में चर एक से, लेकिन उनकी घातें अलग अलग है। तो यहाँ पे कितने पद हो गए हमारे पास? एक। मैम त्रिपद। तो ये क्या? अब मुझे बताओ किस किस का सही हुआ है? हमारा हमारा भी है। अब हैंड रेज करो, किस किस का सही था? संध्या बच्चे, आपका क्यों रॉन्ग हुआ? मैम नाइन्टी का तो जिसके आगे माइनस है वो तो नहीं होगा वो पर। कौन सा वाला? मैम जिसके आगे माइनस होता है वो थोड़ी नहीं होता है वो पर। बेटा घात की बात करी थी हमने। अच्छा चलो, वेरी गुड, पता चला हमें। देखो कोई बात नहीं, यहाँ पे z3, आप ये वाले माइनस की बात कर रहे हो क्या संध्या? इस माइनस की बात कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, इस माइनस की बात नहीं कर रहे। हमने क्या कहा था? चर की घात क्या होनी चाहिए संध्या बच्चे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो चर की घात, ये है चर की घात, ये माइनस में नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? ओके मैम। ठीक है, अगर चर की घात, अगर ये -3 होती, ये -2 होता, तब ये बहुपद ही नहीं होता। वो बहुपद की बात थी, है ना। यहाँ पे हमें क्या गिनने हैं बच्चे? पद गिनने हैं। पद हम कैसे गिनते हैं? जब हम प्लस और माइनस से अलग करते हैं। जैसे 2x + 4, यहाँ पे कितने पद हो गए? पहला, दूसरा। 2x - 4, यहाँ पे कितने पद हो गए? 2 द्विपदी। अगर यहीं पर मैं 2x2 + 2x - 4 कर दूं, अब कितने पद हो गए यहाँ पर? त्रिपद। त्रिपद हो गए। आपको क्वेश्चन में ये भी देखना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। संध्या बच्चे ये बताओ कि क्या z की जो घात है, जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, क्या ये तीनों जो है वो क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं? यस मैम। बहुपद होगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से दे दूं कि z की घात 3 - 7 z की घात -2 - z, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैम डी। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं। ओके मैम आ गया। अब आपको पता चला कौन से वाले माइनस की बात हो रही थी? यस मैम। वेरी गुड। अगर रॉन्ग होता है तो इसी तरह बताना है आपने, जैसे संध्या ने बताया, ताकि आपकी कंफ्यूजन उसी टाइम क्लियर हो जाए सभी बच्चे।
और अगर रॉन्ग होता है तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, तभी बता देना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, इस वाले बहुपद की पहचान कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो था तो। मैं लिख भी देती हूँ, y की घात 2 माइनस 7y। अब ये सब बच्चों का सही होना चाहिए। वेरी गुड, कोई एक बच्चा रहता है बस। चलो शाबाश, ये एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है, सबने बिल्कुल सही किया है। ये क्या है? द्विपद है। वेरी गुड। अब मम्मी ना कैसे हम बहुपद देखते हैं, द्विपद देखते हैं ना? अगर इसी क्वेश्चन को मैं बदल के ऐसे लिख दूं, वर्गमूल y माइनस 7y, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैम डी। डी। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर y के ऊपर वर्गमूल आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करेंगे, दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, x की घात 3/2 प्लस वर्गमूल x प्लस x की घात 2। मैम हमारा तो हो गया। वेरी गुड, अब तक किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया है। वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं। संध्या, संध्या एक बार आप माइक ऑन करिए। यस। मैंने क्या बताया था, चर की घात क्या होनी चाहिए बेटा? पूर्ण संख्या। आप मुझे बताइए, क्या 3/2 पूर्ण संख्या है? नो मैम। नहीं है, तो क्या ये बहुपद है? नो मैम। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? डी। डी। अभी तो गड़बड़ नहीं होगी ना, पक्का? यस मैम, अब नहीं होगी। अब क्लियर है ना बिल्कुल? यस मैम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप इसको भी देखोगे और आप ये अंडर रूट वाली चीज भी देखोगे, वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है बेटा? घात कितनी? 1/2। तो ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद भी नहीं होंगे। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो अब बहुपद को अगर हम पदों के आधार पर बांटे तो आप सभी को ये चीज समझ में आ गई। अगर आप अपना सेकंड चैप्टर खोलोगे, सेकंड चैप्टर में शायद 2.1 या 2.2 में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है पूरे। यस मैम, 2.1। हाँ, आप 2.1 में है ना? यस मैम। हाँ, तो आपने उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कितने इजी है, देखो आपको सिर्फ गिनना है। पहले तो देखना है बहुपद है कि नहीं है, फिर उसके बाद आपने वहां पे गिनना है, एक पदी है, द्विपद है, तीन पद है, और आंसर कर देना और आपके मार्क्स। समझ लो इस वाले चैप्टर से जो 2.1 में जितने भी हैं, बहुपद क्या हो गया, एक चर वाले बहुपद क्या हो गए, बहुपद की घात हो गई, वो हम आगे पढ़ेंगे, द्विपद हो गया, एक पदी हो गया, तो ये समझ लो फ्री के क्वेश्चन है। अब भूलोगे तो नहीं कभी भी? नो मैम। और अपनी बुक के 2.1 में यहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन देखिए, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है? यस मैम। वेरी गुड। तो बहुपद के प्रकार हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गए, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, है ना? अब आज हम समझेंगे बीजीय व्यंजकों के गुणन कैसे होते हैं, एक पदी से एक पदी। अब आपको एक पदी का मतलब पता है ना? जैसे अगर मैं कह दूं x की गुणा 3y से, तो ये भी एक पदी है और ये भी क्या है? तो आपको कुछ चीजें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है? माइनस मैम प्लस आएगा। प्लस। प्लस माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, और इसी तरह प्लस की गुणा माइनस है तो माइनस। आप शॉर्टकट ये याद रखो, अगर सेम चिन्हों की गुणा हो रही है तो प्लस,
अगर अलग अलग चिन्हों की गुणा हो रही है तो क्या आएगा? माइनस। माइनस आएगा। ठीक है, अब समझते हैं चीजों को। जैसे कि आपको पता है हम 2 गुणा 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 की घात 2। इसी तरह 2 गुणा 2 गुणा 2 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 3। ठीक है, हम जितनी बार गुणा करते हैं उस चीज को घात में लिख देते हैं। यस मैम। ठीक है, अब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अगर हम x में x को जोड़ देते हैं या 2x में 4x को जोड़ने को कहूँ तो आप क्या करते थे? 6 जाता था, जैसे हम पेन पेंसिल का जोड़ करते हैं। ठीक है, मैम। अब गुणा में क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूँ x गुणा x तो आप उसे क्या लिखोगे? x की घात 2। x गुणा x गुणा x गुणा x तो आप उसे क्या लिखोगे? x की घात 3। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूं? आप पूछो। मैम आपने 2x प्लस 4x लिखा था, हम्म, आपने नंबर्स ऐड कर दिए, लेकिन वेरिएबल्स की आपने जो पावर है वो ऐड क्यों नहीं की? पावर्स क्यों ऐड होंगी? अगर आप लोगों को याद हो, देखो फर्स्ट जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? अगर आधार 1 से होते हैं तो एक बार लिख जाता है, तो घातें क्या होती हैं? आपस में जुड़ जुड़ जाती है। आपने ये पढ़ा था कि जब जोड़ होता है तो यस घातें मैम। आपस में जुड़ती हैं। मैम यस मैम। हाँ मैम। ये भी क्यों जुड़ती है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप x, अभी मैंने क्या लिखा था? x की घात 1 गुणा x की घात 2, अभी मैंने ये लिखा था ना, तो x यस की मैम। घात 2 का मतलब क्या होता है बेटा? 2 बार गुना करना। है ना, ये मैंने 1 बार लिख दिया और ये मैंने 2 बार लिख दिया, है ना ज्योति? तो ये क्या हो गया? x की घात 3। तो हम ये लंबा वाला मेथड हो गया, तो हमने इसका शॉर्टकट बना लिया कि हम घातों को जोड़ देते हैं। जोड़। ठीक है, जबकि जोड़ में ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ गई? यहाँ पर हम वहां पर हम जोड़ते हैं। पर मैम x प्लस x तो x स्क्वायर लिखते हैं, ये तो जोड़ी तो हो रहा है मैम। x प्लस x हाँ इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू x के। देखो, जोड़ और गुणा में फर्क है। जोड़ में आप क्या करते हो? जोड़ में आप ऐसा समझ लो कि आपके पास एक x है और दूसरा x है। आपके पास कितने x हो गए? 2 x हो गए। ठीक है, जैसे कि आप 2 प्लस 2, इसको आप 2 गुणा 2 लिख सकते हो, यस मैम। है ना? अगर मैं बात करूं, रुको यहाँ पर x प्लस x को लिख ही देते हैं, बराबर है 6। अगर मैं इसी चीज को 3 प्लस 3 लिखते हूँ, आपके पास कितने 3 है? 2 3 है। बात समझ में आई? जो जोड़ ये आपने शायद, जो आपका शुरू में ब्रिज करिकुलम वाली क्लासेस भी थी, उसमें भी आपने देखा होगा, आप जितनी बार जोड़ते हो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 का मतलब क्या हुआ? आप 3 को कितनी बारी? 4 बार। 4 बार गुणा कर रहे हो। 4 गुणा 3, है ना? यस सर। तो 4 बार मैम। तो जोड़ और गुणा में फर्क होता है ना? यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपने लंबा मेथड करना पड़ेगा, इससे 3 को एक ही बार लिखा है ना? यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे x, यहाँ पे x, और यहाँ पर भी आपने क्या लिखा है? x लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को मैं बदल दूं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो क्या ये अब भी सेम रहेगा? नहीं, अब ये क्या हो जाएगा? 3 की घात कितनी? 4 रहेगी। सेम चीज हो गई। अगर मैं करती हूँ x प्लस x प्लस x प्लस x, कितने x हो गए हमारे पास? 4x। लेकिन इसी चीज को अगर मैं लिखती हूँ x गुणा x गुणा x गुणा x, अब फर्क पता चलेगा? यस मैम। वंदना, तान्या, यस मैम। तान्या आपकी साइड से मुझे साइलेंस बिल्कुल महसूस हो रहा है। हाँ बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई सबको? यस मैम। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास अलग अलग है, अगर मैं x में y जोड़ने को कहूँ तो हम उसे ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन हम गुणा में उसे लिख देते हैं x गुणा y, तो आप इसे क्या लिख देते हो? x y। इन दोनों के बीच में गुणा का निशान छुपा हुआ है,
कहीं पर भी अगर आपको एक्स वाई लिखा हुआ मिले उसका मतलब क्या है, गुणा वाई। अगर आपको कहीं पर एक्स गुणा एक्स वाई जेड लिखा हुआ मिले उसका मतलब क्या है, x गुणा y इनके बीच में गुणा का निशान छिपा हुआ है। जैसे मैंने कहा था ना, हम गुणा को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। हम गुणा को ऐसे लिख सकते हैं, हम गुणा को ऐसे लिख सकते हैं। आप बड़ी क्लासेस में आ जाओगे, हम गुणा को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे तो हम लिखते ही हैं, एक्स गुणा वाई, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या होगा, गुणा होगा। तो जब आपस में गुणा होंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई। एक्स वाई। अब देखते हैं नंबर्स के साथ कैसे करेंगे आप, ठीक है। जैसे अगर मैं दे दूं आपको 3x की गुणा 3y से, आपने क्या करना है, आप ऐसे याद रखो, नंबर की नंबर से गुणा, लेटर की लेटर से गुणा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, x y 9xy एक्स की गुणा वाई से करी तो x y एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस वाला नंबर लेते हैं, -3x मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 3y। अब क्या आंसर आएगा, -9xy एक्स वाई। अगर मैं -3x को मल्टीप्लाई करने बोलूं -3y से, फिर क्या आएगा, मैम 9xy। 9xy 9xy, है ना, क्योंकि माइनस माइनस मैम हो गया। प्लस होता है। नंबर की नंबर से Yes, गुणा, ma'am. एक्स की जो हमारे लेटर थे उससे गुणा। चलो अब बताओ, अगर मैं कहूँ 3x की मल्टीप्लाई, चलो -3x कर देते हैं, उसकी गुणा आपने 3x से करनी है, फिर क्या आएगा, मैं माइनस के 9x डायरेक्ट पेयर वेरी गुड। हमने नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करी, जो इंग्लिश का हमारा लेटर था उसकी लेटर से मल्टीप्लाई करी। बात समझ में आ गई सबको, यस वेरी गुड। सान्या, वंदना, यस मैम। ठीक है। वंदना, मुझसे अगर आपको कहीं पर भी लगे कि मैं थोड़ा ज्यादा हिंदी वाले वर्ड्स यूज करें तो आप बोल दिया करो, ठीक है। ओके मैम। समझ में आ रहा है अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको मैं इंग्लिश में बताऊं, हम किसकी मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, मोनोमियल की, मोनोमियल से। मोनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल क्या होते हैं वंदना, मैम ABCD ये होते हैं जो जिनमें सिर्फ बच्चे, अच्छा मोनोमियल क्या होता है, जो आपने अभी हिंदी में देखा ना, एक पदी, जैसे 3x -5x। जैसे अगर मैं इसी को 3x + 5 लिख दूं, अब ये क्या बन गया, कितने टर्म्स हैं इसमें वंदना, 2 यस मैम। याद आ गया। इसमें सिंगल टर्म है, तो जिसमें सिर्फ क्या होगी, ओनली 1 टर्म होगी, सिर्फ एक टर्म होगी, वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोनोमियल की मोनोमियल से, जैसे आप देखोगे ना 3x 3y, ये सारे मोनोमियल है, तो हम उनकी गुणा सीख रहे हैं। अब सभी बच्चे बताओ, x की गुणा अगर 1 से है तो क्या आएगा, सर x 1 या 1 है। इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर x लिखा हुआ है तो यहाँ पर समझ लो 1 कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, हम उस 1 यस को, मैम यस मैम ठीक है। अगर दिखाते नहीं है मैम। x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या छुपा हुआ है यहाँ पर, -1 -1 छुपा हुआ है, तो हम उसे -1 x लिख देते हैं। तो जब x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x आएगा, लेकिन जब x को हम 1 में जोड़ेंगे तो वो x + 1 ही रहेगा, इन दोनों को हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है। जोड़ने के लिए उनका समान होना जरूरी है, उनका लाइक टर्म्स होना जरूरी है। बात समझ में आ गई, यस सर। यस मैम जैसे अगर हम y को गुणा करेंगे 2y से तो क्या आएगा बच्चों, 2y स्क्वायर आएगा मैम 2y²। मैम 2y स्क्वायर 2x के 3y स्क्वायर तो नहीं आएगा ना, नो क्योंकि y के साथ हमें पता है 1 लगा हुआ है। अगर यस हम मैम x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आएगा, y की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा मैम। इसमें 2y y + 2y क्या हो जाएगा, 2y। मैम 2y y + y, 2y ओके। 3y हम्म, मैम देखो
एक y, अच्छा ऐसा समझ लेते हैं कि एक y जो है वो यस मैम 3y आएगा। ऐसा समझते हैं, एक y जो है वो संध्या के पास है और दो y जो है, ठीक है, ये दो कार्ड समझ लो, y लिखा हुआ है इन कार्ड्स पर, एक y वाला कार्ड संध्या के पास है और ये दोनों कार्ड जो है वो ज्योति के पास है, और इन्होंने अपने कार्ड जो है वो इकट्ठे करके सानिया को दे दिया। अब सानिया के पास कितने का y हो गए? मैम 3y। तो इसको आपने मिस नहीं करना है, इसके साथ ये 1 तो है ना, ये y तो है ना, मैम रहे हो? बात समझ रहे हो? मैम चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, 2z की पावर 2, 2z की घात 2 माइनस 3zy। मैम 6z की पावर 3y। अच्छा ठीक है, वंदना बच्चे आप बताओ। मैम 6z की पावर 3 और y। ठीक, सान्या आपका भी सेम आ रहा है? यस मैम। वेरी मैम गुड। हमने पहले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 6, फिर हमने देखा यहाँ पे भी z है, यहाँ पर भी z है, इन दोनों को आपस में गुणा किया जा सकता है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पर 1 है, तो घात तो यानी कि पावर 3 हो गई। अब ये y बचा है तो इस y को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरी गुड। क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? यस मैम। यस मैम। नहीं नो मैम। दोनों तो नो असमान। मैम यहाँ पे अलग अलग हो गया। ऐसा हाँ मैम। ऐसा मान है, अनलाइक टर्म्स है। यस समझ मैम। में आ गई? ऑनलाइन वेरी क्लियर है? जो सेम होंगे वो हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है बात। तो अब सभी बच्चों को क्लियर हो गया? एक यस क्वेश्चन मैम। क्वेश्चन दे दो, यस मैम। मुझे काफी अच्छा करे तो क्वेश्चन आप लोग सही करोगे। चलो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन सभी बच्चे आराम से सोच समझकर नोटबुक पे सॉल्व करके ना फिर आंसर करना, नहीं तो आप जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स कर देते हो। हो गया। वेरी गुड। अच्छा मैं लिख के देती हूँ यहाँ पे, कभी आप एक्स में और गुणा में कंफ्यूज हो जाओ। 5x, ठीक है, इसकी गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करना है किससे? 3x से। तो हमारा हो गया। वंदना और महक ने कर दिया, दोनों का ठीक है, ज्योति ने भी कर दिया है। तान्या कहाँ गई? संध्या आपने कर दिया? ठीक है, वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से करी 15 आ गया, x की मल्टीप्लाई 1 से करी तो x स्क्वायर आ गया, 15x स्क्वायर सही आ। अगर मैं -5x की -3x से बोलूं तो भी सेम आंसर आएगा। यस मैम, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। हाँ माइनस माइनस प्लस आएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करेंगे सब। सानिया बच्चे क्या हुआ, आपने क्लास कट हो गई थी आपकी? यस मैम। पुराना वाला क्वेश्चन आपका रह गया, फिर चलो ये वाला क्वेश्चन कर देना, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया ना सानिया? यस मैम। गाइस मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, मल्टीप्लाई 2xy, फिर मल्टीप्लाई किससे? y की घात 2 से। ध्यान से देखकर करना, सब ऑप्शंस ध्यान से उतारना। हो गया। ओके मम्मी सी ऑप्शन में x की स्क्वायर है। हाँ यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। अच्छा तो यहाँ पर सेम सेम हो जाएगा। अभी ठीक है, सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, तो जो मैंने लिखा हुआ है वो मिट गया। हाँ इसमें दोनों में स्क्वायर है, ये 2 है ये 3 है, आप अगर जूम करोगे बच्चे तो आपको क्लियर नजर आएगा। फिर भी मैं लिख देती हूँ, चलो यहाँ पर 5x की घात 2 और यहाँ पर है 10x की घात 2 y की घात 3। ओके
कोई एक रहता है। सानिया बच्चे आप रहते हो आंसर करने से? मैम कर दिया। कर दिया, ओके ठीक है। चलो इसको भी मैं रीड कर देती हूँ। सानिया पहले आप मुझे बताओ आपने कैसे किया? मैम पहले लिखा और फिर 5 की गुना 2 से की, क्या आ गया? 5 की गुणा 2 से की गुना करी, करते फिर y की गुना करी। पहले मुझे बताओ 5 की गुणा 2 से करते हैं तो क्या आता है? मैम 10। 10 आएगा, वेरी गुड। फिर आपने क्या किया? x की गुणा किससे हो सकती है? x से हो सकती है। यस मैम। क्या आ जाएगा? x की घात 2। वेरी गुड। और इस y की मल्टीप्लाई y की घात 2 से हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? y की घात 2। हम्म 3। 3 आएगी। 3 आ जाएगा, है ना? तो हमारा ऑप्शन सी सही होना चाहिए। आपने ऑप्शन बी किसने किया है? सानिया आपसे ऑप्शन बी सेलेक्ट हुआ है। यस मैम। आपने आंसर सही निकाला था यस मैम। वो चूज करने में। अच्छा, ये मिस्टेक मत नहीं करना आगे से, ठीक है? और एक और हिंट मैं बता देती हूँ, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इन तीनों के बीच में गुणा का निशान है, तो आप ना सीधे सीधे ऐसे काउंट कर लो। एक x की एक घात, x की दूसरी घात, कितने x की घात हो गई? 2। उसके बाद y की एक घात, y की 2 घात, 1 और 2, 3। है ना? तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड, सभी ने सही किया है। सानिया बच्चे नेक्स्ट टाइम पे ध्यान रखना, है ना? सभी बच्चों के लिए, सिर्फ सानिया के लिए नहीं, क्योंकि ये सब बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। मैं जितनी भी क्लासेस लेती हूँ सब में बच्चे क्वेश्चन सही देखेंगे, आंसर सही निकालेंगे, बट आप पोल में जाके रॉन्ग कर देते हो। तो इस चीज का सभी बच्चे ध्यान रखना। अभी अगला क्वेश्चन करें। मैम ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स वाई गुणा वाई जेड, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। हमारा हो गया। अच्छा, वेरी गुड। ज्योति और वंदना आप दोनों का ठीक है। अभी हो गया। हाँ, महक आपका भी ठीक है। वेरी गुड सान्या, आपका भी ठीक है। संध्या, मैम अभी कर रहे हैं। हाँ करो आराम से। अच्छा चलो, इतने मैं ऐसे ही पूछती हूँ। महक, अगर ये तीनों के तीनों माइनस से होते तो हमारा आंसर किस में आता? माइनस में आता कि प्लस में आता? माइनस में। माइनस में। माइनस में आता। महक, माइनस में कि प्लस में? माइनस। माइनस में आता। अच्छा सानिया बच्चे, अगर सिर्फ 2 माइनस के होते फिर आंसर माइनस में आता कि प्लस में आता? माइनस में। प्लस से। अच्छा, प्लस में आएगा प्लस तो में। वो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे ना। मैम प्लस में आएगा। मैं कोई बात नहीं, लिख के दिखा। मैम कर दिया। संध्या आप बताओ, अब आपने कैसे किया? मैम पहले मैम x और x को जोड़ा, जोड़ा। मतलब कि x और x की घात 2, एक्स और एक्स की घात 2 आ गई, बिल्कुल ठीक। फिर y और y की घात 2, वाई, वाई की घात 2, शाबाश। फिर फिर z की घात 3। जेड की घात 3 कैसे हो गई? मैम वो गलती से। हाँ किया आपने, बिल्कुल ठीक है। आपने गलती कर दी, लेकिन किया बिल्कुल ठीक है। मतलब आपको समझ आ गया है करना कैसे है ना? यस मैम। क्लियर है, वेरी गुड।
अब मैं क्या पूछ रही थी वो मैं बताती हूँ। हाँ, तो इसका हमारा सही ऑप्शन बी होगा। मैं ये कह रही थी सानिया बच्चे, अगर ना मैं यहाँ पर 2 को माइनस का कर देती हूँ, ये माइनस का और ये माइनस का, तो हमारा आंसर किस में आएगा? प्लस में। प्लस में आ जाएगा। अगर ये तीनों माइनस के होंगे तो हमारा आंसर माइनस में। तो अभी सब बच्चों को समझ में आ गया हम एक पदी की पदी से कैसे गुणा कर सकते हैं। वेरी गुड। और आज की क्लास में सबने बिल्कुल ठीक ठीक जवाब भी दिए, शाबाश। और ये आप लोगों के बहुत ज्यादा काम भी आने वाला है ना। अब हम सीखते हैं द्विपद। अच्छा, कोई भी पहले द्विपद बता दो, कोई भी बोल दो। जिसमें 3xy प्लस 2x 2x प्लस 3 3y, ये कर देते हैं। इसकी गुणा हमें एक पदी से करनी है। पहले हम चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहले हमें इसे अगर 3 से गुणा करना है तो हम कैसे गुणा करेंगे? मैम 3 से करेंगे मैम, 3 और 2 की गुना होगी, फिर मैम 3 और 3 की गुना होगी। तो हम ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे हमें पहले वो समझना है बच्चों। ये जो बाहर 3 लिखा हुआ है इसकी पहले इस वाले नंबर के साथ गुणा होगी, यानी 3 की गुणा किससे होगी बच्चों? 2 बीच में कौन सा है? प्लस का। मैम प्लस के बाद इस 3 की गुणा किससे होगी? 3y से। और ये आपको गुणा करना आता है? ये यस मैम। दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा सान्या? 6x। गुड। और इन दोनों को गुणा करके क्या आएगा? 9y। 9y। तो इस तरह से एक पदी की गुणा हो जाती है द्विपद से। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। अभी मैं क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए। ठीक है, मैंने माइनस माइनस लगा दिया ताकि आप माइनस वाली चीजें थोड़ा ध्यान से देखते करो। जो आंसर कर लेगा वो चैट में लिख देना, या आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो, हैंड रेज कर देना वही। और हमारा नोटबुक अच्छा, मैं नोटबुक देख लेती हूँ। एक बार ये देखना है, ठीक है यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको। आपने चिन्ह क्यों बदल दिए महक? बीच में अगर माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ माइनस करो, ठीक है। और अब मुझे बताओ, जो 4 है वो किस चीज का है? प्लस का है कि माइनस का है? माइनस का। तो वो भी माइनस का ही रहेगा। ब्रैकेट में लिख लो उसे बेशक। मैम ये माइनस में ही है। अच्छा हाँ सॉरी, -4, वो सॉरी 5x की बात करी मैं। 5x किस में है? मैम माइनस में। तो वो उसे माइनस कर दो। मैम यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी। ओके मैम। हाँ ज्योति, कौन दिखा रहा था अपनी नोटबुक? हमारा हो गया। हो गया सब? अच्छा, किसी ने चार्ट में आंसर लिखा था 12x+। चलो चेक करते हैं। अब हमने क्या करना है? -4 की गुणा पहले किससे होगी? -3x। -3x से, ठीक है। अब यहाँ पर आप दो चीजें कर सकते हो, है ना। -4 की गुणा आप किससे होगी? -5 से। -5z से, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। करना है चिन्ह की चिन्ह से गुणा, नंबर की नंबर से गुणा, लेटर की लेटर से गुणा, ठीक है। माइनस की माइनस से गुणा करी तो प्लस, 4 की 3 से गुणा करी तो 12। 12। एक्स के साथ तो कुछ है नहीं, एक्स आ जाएगा। अब फिर से माइनस की माइनस से गुणा करी तो प्लस प्लस, 4 की 5 से गुणा करी तो dz। वेरी गुड। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं थोड़ा एक एक करके लेवल बढ़ाऊंगी। बाहर हमें 3x दिया है, यहाँ ब्रैकेट में है 3xy माइनस 3y। चलो प्लस का ही रख लेते हैं पहले, 3yz। इसको सॉल्व करना है आपने।
एक बार नोटबुक देख। अच्छा देखती हूँ मैं, रुको। ओके, वेरी गुड महक, वेरी गुड। रुको सानिया, मैं आपकी नोटबुक भी देख रही हूँ। वेरी गुड सानिया, एक बार फिर से नोटबुक दिखाओ। हाँ, आपने पहली चीज बिल्कुल ठीक लिखी है। दूसरी में ये जो 3x है, आपने उसको क्यों नहीं लिखा? पहले में आपने बिल्कुल ठीक किया है, दूसरे वाली में आप लिखना भूले। कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक किया, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। और कोई नोटबुक दिखा रहा था? ज्योति, यस ज्योति, आपका भी बिल्कुल ठीक है। और किसने किया है? वंदना, आपने कर लिया। अच्छा, 9x की पावर 2 महक ने लिख दिया। वंदना बच्चे, आपका हो गया। सानिया ने भी दिखा दी है, महक ने भी दिखा दी है नोटबुक, ज्योति ने भी दिखा दी है। संध्या, हमारी क्लास कट हो गई थी बीच में। अच्छा ठीक है, चलो पहले चलो मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। जिस स्टेप में सान्या से मिस्टेक हुई थी यहाँ पे मैं सान्या से पूछूंगी। पहला स्टेप क्या होगा संध्या? पहले इनकी गुना करेंगे, तीनों तीन की। तीनों की पहले नहीं, ब्रैकेट पहले करेंगे। बाहर क्या है संध्या? बाहर क्या है? 3x 3x। उस 3x की पहले किससे गुणा होगी? x से। 3xy। इस तरह से आप लिखोगे ब्रैकेट में करके, इसकी इससे, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब बीच में किसका निशान है? प्लस का। तो आप प्लस लिखोगे। अब ये जो 3x है, इसकी अब किससे गुणा होगी? सान्या, आपने बेटा ये मिस्टेक करी है। 3x की मल्टीप्लाई 3yz से। बाकी सब ठीक है सान्या, आपने बात समझ में आई सान्या? यस मैम। ठीक है संध्या बच्चे, आपको समझ में आया? जो भी बाहर नंबर होगा, जैसे 2 गुणा x प्लस वाई, आप पहले 2 की गुणा किससे करोगे? x से करेंगे, 2x आ जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस लिखोगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? y से। संध्या बच्चे समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब इसको जैसे आपने अभी गुणा किया था वैसे ही करोगे। नंबर की नंबर से गुणा, 3 की गुणा 3 से करी, यस मैम। बताओ क्या आएगा? 9x स्क्वायर। वेरी गुड। और y भी तो है यहाँ, y है ना? और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9z हम्म? z z, चलो z और y ये कहाँ गया? x x, ठीक है। और उसे चाहे तो आप x y z भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई संध्या? z हाँ यस मैम। क्लियर है? पक्का? एक क्वेश्चन और करें? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, सब बहुत अच्छे से मैम। डिफिकल्ट वाला दूंगी इस बार मैं। मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन चलो यहाँ से माइनस माइनस चलो लगा रख देते हैं, आप चिन्हों की गुणा करते हैं। एक बार यहाँ से देखिए। अच्छा एक मिनट में नोटबुक, ये आपने -13x² -7x²। मैम यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। यहाँ पे मैम यहाँ चलो आप प्लस लगा भी सकते हो, लेकिन अब आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट लगाओ, हाँ, और उस ब्रैकेट में -13x² लिखो, और उसकी गुणा किससे हो जाएगी? बिल्कुल ठीक है। इसके आगे मैम ये फिर मैम ये प्लस माइनस ये क्या मैम क्या होगा? अच्छा हाँ बिल्कुल,
इसको आप प्लस माइनस, क्योंकि अब देखो 5y, जब आप 5 को -13 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। उस Yes, प्लस ma'am. की माइनस से गुणा करोगे तो भी माइनस में। माइनस में आ जाएगा। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। एक मिनट, मुझे हाथ देखने दो बस। वेरी गुड ज्योति। और दिखाओ किसी ने, जैसे वंदना ने दिखाया 2 स्टेप, महक ने दिखा दिया। वंदना बच्चे आपने कर लिया? सान्या आपने किया? हम कर रहे हैं। सान्या? मैम कर रहे हैं। कर रहे हो? ओके। संध्या? मैम कर रहे हैं अभी। जिस भी स्टेप में रुक जाओ वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? जैसे महक पूछ लेती है। देखना। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है महक। रुको, सान्या दिखाओ बच्चे दोबारा से नोटबुक। आपने पूरा ठीक किया है, एक बार फिर पूरा दिखाओ दिखाओ। किया आपने, बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ पे जो 65 है ये माइनस का आना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना, वो माइनस का आना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन आपने बिल्कुल ठीक किया। वेरी गुड सान्या। चलो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आप -13 इसकी गुणा इससे होगी। चाहे तो आप पहले स्टेप में चिन्हों को गुणा करके लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जैसे माइनस माइनस प्लस, आपकी मर्जी है, आप फिर माइनस लिखना चाहो लिखो, नहीं तो नहीं। बट चलो लिख लेते हैं। -13 x की घात 2 y, इसकी गुणा किससे हो रही है, -4x। तो हमने इन दोनों को लिख दिया। अब बीच में किस चीज का निशान है, प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान लगा दिया। अब इसकी गुणा किससे होनी है, 5y से, तो ये -13x² है, तो आप -13x² लिखोगे और उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5y से करोगे। वंदना आपका आंसर आ गया था? यस मैम। ठीक है वंदना, इन दोनों को गुणा करके क्या आया? मैम 52। वेरी गुड। संध्या आपने किया यहाँ तक? चलो कोई बात नहीं। संध्या आप मुझे बताओ, Yes, ma'am, इन किया दोनों था। को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? संध्या? मैम 52। 52 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x की घात 2, x² से x को करा तो क्या आ गया, लिखा है आपने वो। वेरी गुड। और यहाँ पर क्या बचा, y। y। तो हमने, अच्छा सॉरी, 52 आएगा, 52 आएगा। ठीक है। अब संध्या प्लस इंटू माइनस, पहले तो आप इन दोनों को देख लो, अभी बीच में प्लस रहने दो, रहने दो। आप मुझे बताओ -13 को पहले माइनस और ये प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 65 प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है, 65 आ गया। और उसके बाद y की पावर 2 और x की पावर 2, ये आ गया। अब हम Yes, क्या ma'am. करेंगे, 52 x की क्यूब y प्लस माइनस माइनस। माइनस। सानिया बस आपकी ये माइनस वाली मिस्टेक थी, बाकी आपने ठीक किया था। तो ये आंसर मैं आप वहीं सबका, पे रुक जाता। अच्छा सब आंसर सबका ये आ रहा है। यस मैम। वेरी गुड। तो अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके जो क्वेश्चन होंगे वो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Yes, अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गई। अब किसी को कोई डाउट, ma'am. क्लास को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं।